जय माता दी आप सभी लोगों को। उज्जैन में अपने सानिध्य में मैं एक दिवसीय एक विशेष साधना करा रहा हूं, जिसके माध्यम से लोगों के किसी भी प्रकार के तंत्रों को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। किसी के भी शरीर में किसी भी प्रकार की चौकियां मारी गई हों, उन चौकियों को काटा जा सकता है। किसी के ऊपर जो कोई वशीकरण डाला गया हो, उस वशीकरण को भी काटा जा सकता है। ये एक विशेष मंत्र है और विशेष शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से जो है बड़ी बड़ी शक्तियों को काबू में किया जा सकता है। जो लोग इस साधना क्षेत्र में लंबे समय से भटक रहे हैं, कई लोग कई प्रकार की साधनाएं कर चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है, उनके लिए साधना की ये पहली सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति इस साधना को संपन्न कर लेता है तो फिर धीरे धीरे वो अन्य साधनाएं भी आसानी से सफल कर लेगा, क्योंकि जीवन में कोई व्यक्ति एक साधना सिद्ध कर लेता है, उसकी साधनाओं में एक शुरुआत हो जाती है और किसी शक्ति के माध्यम से अन्य दूसरी शक्ति को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। इस साधना सिद्धि का मतलब यह है कि इसको जो लोग साध लेंगे इस मंत्र के माध्यम से, और वो अगर लोक कल्याण हित में अगर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, दूसरे के कष्टों को दूर करने में, अपने परिवार के कष्टों को दूर करने में अगर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें सभी शक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी तरीके से अगर कोई इन मंत्रों का दुरुपयोग करता है, किसी को कष्ट देने में या किसी को परेशान करने में प्रयोग करता है, तो इस मंत्र की पूरी ऊर्जा क्षीण हो जाती है और उसका परिणाम जो है वो उल्टा उनको ही प्राप्त होने लग जाता है। तो बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है, इसलिए हमेशा जो तंत्र का जो है प्रयोग हमेशा सतमार्ग में और अच्छे मार्ग में ही करना चाहिए। और जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं वो भी इस मंत्र के माध्यम से एक प्रारंभिक शुरुआत कर सकते हैं। वैसे हमने इसके अतिरिक्त कुछ अन्य साधनाएं भी आपको कराई जाएंगी, और वो साधनाएं जो हैं एक दिवसीय नहीं हैं। ये आप विशेष रूप से समझ लें, ना सोचें कि काल भैरव भगवान की एक दिवसीय साधना है और मेलेडी माता की एक दिवसीय साधना है, या आपकी वो सट्टे वाली साधना या शेयर वाली जो साधना है वो आपकी एक दिवसीय है। ये तीनों साधनाएं, बाकी जो अन्य 3 साधनाएं, काल भैरव की साधना भी 41 दिन की है, और जो आपकी मेलेडी माता की है वो भी 41 दिन की है, और शेयर वाली भी 41 दिन की है। लेकिन ये साधनाएं इतनी बड़ी नहीं है कि जिसको कोई कर ना पाए। मतलब बहुत कम समय, अगर रात्रि में आप 2 घंटे भी अगर सही ढंग से दे देते हैं तो आपकी निश्चित रूप से 41 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये साधनाएं निश्चित सफलता प्रदान करने वाली साधनाएं हैं। और इन साधनाओं को कई लोगों ने सिद्ध किया है, और ऐसे लोग आपको वहां पर प्राप्त भी होंगे, मिलेंगे भी, जिन्होंने इन साधनाओं के दम पर साधनाएं सिद्ध की हैं, और उनके आज दरबार भी लग रहे हैं और वो बड़े बड़े काम को बड़ी आसानी से कर रहे हैं। लेकिन जो मैं एक दिवसीय साधना आप लोगों को करवा रहा हूं, वो साधना मेरी स्वयं की हुई है। ये मंत्र पहली बार जो है मैं किसी को प्रदान कर रहा हूं, और इस मंत्र साधना के माध्यम से मैं बड़े बड़े तंत्रों को साफ कर देता हूं, यहाँ तक कि ब्रह्म पिशाच जैसी शक्तियों को भी मैं बांध लेता हूं इन मंत्रों के माध्यम से। तो इसलिए क्या है कि ऐसी जो शक्तियां जो ये मंत्र है, इस मंत्र की मैंने बहुत बड़ी ऊर्जा कलेक्ट की है, बहुत जप किए हैं, बहुत हवन किए हैं इस मंत्र के माध्यम से। तो इसमें हम अपनी सामर्थ्य लगाकर हम आपको एक दिन में प्रदान कर सकते हैं, और वो उसमें भी आपका समर्पण और आपका जो मेहनत चाहिए, क्योंकि एक दिन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन का मतलब ऐसे ही है कि आप बैठे हो और कोई चीज़ टॉफ़ी आपको दे दी गई और आपने खा ली। उसको आपको क्या करना है कि जो आपको कार्य दिया जाए वहाँ पर उतना जप करो, और जप करने के पश्चात एक वहाँ पर ऊर्जा बनाकर आपको दी जाएगी, जो कि एक हवन के माध्यम से होगी, और उसके बाद वो मंत्र सिद्ध होगा। ठीक है, तो उसमें एक अंतिम पूर्ण आहुति आपसे डलवाएंगे, और उसके बाद में जो है वो मंत्र आपको सिद्ध होगा। और सिद्ध होने के बाद अगर वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के शरीर में दर्द है या किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्या है, तो उस मंत्र के माध्यम से आप तुरंत काट सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि मंत्र जो होती है वो क्या होता है कि उसकी ऊर्जा अभी तो हमने आपको बनाकर दी है, लेकिन उसकी ऊर्जा को मेंटेन रखना और ऊर्जा को बढ़ाना ये आपके हाथ में होता है। कोई भी चीज़ हमें सिद्ध हो जाती है, जिस साधक को भी कोई भी मंत्र सिद्ध होता है तो उसको अपने जीवन में उसको ढाल लेना होता है और उसको धारण कर लेना होता है, तभी जाकर उसके सभी मंत्र सिद्ध होते हैं और वो मंत्र उसके लिए निरंतर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई साधना एक बार संपन्न कर ली और फिर बाद में कह रहे हैं कि
अब साधना में जो है हमें वो लाभ ही नहीं मिल रहा उस साधना से। शुरुआत में हमने साधना की थी तो हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप साधना को पूरी तरीके से छोड़ चुके हो, और उस साधना को जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं उसे कभी भी जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता। उस मंत्र की हमेशा कम से कम 1-2 माला तो हमें निकालनी ही चाहिए, और यथाशक्ति हमें उसकी माला निकालनी चाहिए। तो वहाँ पर आपको ऐसी प्रक्रिया बताई जाएगी जिसके माध्यम से वो मंत्र और शक्तिशाली होता चला जाएगा, और प्रारंभ में हम उसकी एक विशेष शक्ति बना कर देंगे जिसके प्रैक्टिकल आप करेंगे, और उसको आपको शक्ति को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे उसकी शक्ति को बढ़ाना है मंत्र की, वो आपको सारा बता दिया जाएगा। और जो लोग तंत्र क्षेत्र में रुचि है जिन लोगों की, और वो लोग अपने दरबार को सक्षम करने के लिए उन्हें काल भैरव जैसे देव की विशेष ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति काल भैरव साधना करता है उसे तंत्र में सफलता मिलती ही है, और उसे किसी भी प्रकार की साधना में जो है वो एक सहायता प्राप्त होती रहती है। काल भैरव हर साधना में आपके रक्षक होते हैं और आपकी सुरक्षा करते हैं, और साधनाओं में जब कोई पूर्ण सुरक्षा होती है तो किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती जो आपके साधना को खराब कर सके। तो इसी प्रकार जो है मेलेडी माता की साधना आती है, इसी प्रकार जो है जो शेयर वाली साधना आती है। ये तीनों साधनाएं जो हैं वो अपना बहुत प्रभाव रखती हैं और ये निश्चित रूप से सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं। इसलिए इन साधनाओं के जो नियम आपको बताए जाएं वो नियम अगर आप फॉलो करोगे, और बहुत ही सरल नियम है, और अपनी साधनाएं सभी सात्विक पद्धति से हैं। अगर कोई व्यक्ति तामसिक पद्धति से करता है तो इनकी साधनाएं लोग शमशान में भी करते हैं, लेकिन सात्विक पद्धति से हम इसकी साधनाओं को क्या है एक बस एकांत घर के किसी एकांत कोने में हम इसको करा सकते हैं, और जो पूर्णतः सफल होती है। और लोगों को लगता है कि तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो देवता हैं वो ज़्यादा वेग से काम करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम बड़े बड़े जो तामसिक लोग होते हैं उनके हवन यज्ञों को भी बांध लेते हैं जब वो क्या है कि गलत तरीके से भोग दे रहे होते हैं और गलत कार्य कर रहे होते हैं। तो उस प्रकार से क्या है कि सात्विक पद्धति से और भी ज़्यादा प्रचंड वेग से शक्तियाँ चलती हैं, लेकिन बस क्या है कि आपके जप की सामर्थ्य होनी चाहिए, आप में सात्विकता होनी चाहिए, आप में लोगों के प्रति दया भावना होनी चाहिए, और उनकी भलाई के लिए कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।